तस्वीर में हूँ। मेरे साथ मेरा मसहर नाज़म माशाल्लाह से हमारे साथ अभी यहाँ के एल इलाका का देखिए एक बार फिर से हमारा जो चलने का स्टाइल वो चेंज हो चुका है। 6 घंटे की मुसाफत के बाद हम मनाह में दाखिल हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्लॉग नाज़िम खुशमदीद। तो गाइस आज ईद का दिन है। सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं वाली नीलम आज़ाद कश्मीर में हूँ। मेरे साथ मेरा मसहर नाज़म। यहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें। यहाँ के अभी सुबह के 6:20 हो चुके हैं। 7 बजे हमारी ईद है। इर्द गिर्द आपको व्यू चेक कराऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप घर चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें इस घर में मैं रहता हूँ। तो अभी हम ईद पढ़ने जा रहे हैं। नाज़म कितनी देर लगेगी यहाँ से ईद पढ़ने जाते हुए? बस 20-25 मिनट लगेंगे, जहाँ तक मस्जिद है फिर हम ईद पढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस 25 मिनट की मुसाफत के बाद हम पहुँचेंगे नमाज ईद अदा करने के लिए। तो आप मेरे साथ रहें। आज मैं आपको बताऊंगा कि गाँव में ईद कैसे पढ़ी जाती है, कितना रास्ता तय करके जाना पड़ता है और गाँव का मौसम कैसा है। हमारे साथ अभी यहाँ के एल इलाका के कुछ लोग शामिल हो चुके हैं। तो आज के दिन जो हमारे मौलाना साहब होते हैं वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज वो नमाज ईद अदा करने जा रहे होते हैं। तो मेरे साथ हैं जी मौलाना साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप खैरियत से? और सुनाएं यहाँ का कैसा व्यू आ रहा है, कैसा मौसम है और सर्दी क्या, और कितनी देर लगाएंगे ईद की नमाज अदा करने के लिए? टाइम कितना लगेगा? तकरीबन मज़ीद 1 घंटा लगेगा नमाज के लिए जी। और व्यू का हाल ये आप अपने कैमरे में खुद ही देख सकते हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी, ये तमाम लोग यहाँ हैं। देखें सामने बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई, देखें पहाड़ हैं। तो अब तकरीबन हमें आधा घंटा मज़ीद लगेगा। अगर आपको दिखा सकूँ, यहाँ सामने देखें एक पहाड़ी है, पहाड़ी की दूसरी साइड हमें मस्जिद मिलेगी और तकरीबन अभी आधा घंटा मस्जिद लगेगा मस्जिद तक। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गाइज़ आपने ऐसी नमाज कहीं नहीं पढ़ी होगी और ऐसा व्यू भी कहीं नहीं देखा होगा कि सुबह के टाइम आप 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, गुस्ल करते हैं, ठंडा पानी होता है, गर्म करना पड़ता है और फिर आप मस्जिद की तरफ जाते हैं और आपको तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले आपको कम से कम 3-4 पराठे खाने पड़ते हैं ताकि आप पहुंच सकें। जाना पड़े तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, हालांकि जो अमूमन जिस मस्जिद में जाते हैं ये बता रहे थे जी कि पहले लोग तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ट्रैवलिंग करते थे और एक ही जगह पे जाकर नमाज अदा करते थे। लेकिन अब तो गाइस माशाल्लाह से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से दरिया शुरू हो चुका है। तो तकरीबन 100-200 मीटर दूर तक ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो हमने इस दरिया के साथ साथ चलना है। माशाल्लाह, क्या बात है जी। ईद का दिन हो, ये दरिया हो, साथ अपने लोग हों, गाँव के लोग हों। ये देखें जी, लोग गाड़ियों पे चढ़ के जा रहे हैं और दरिया का व्यू देखें आप, 3-4 जगहों पे फैला हुआ है और हम सुबह के तकरीबन 6:30 बज चुके हैं। तो सब लोग देखें काफिलों की शक्ल में, ग्रुपों की शक्ल में मस्जिद की तरफ रवान हुआ है। ये आपके देखें कुछ गाड़ियों पे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं। सबको खुशी है कि नमाज अदा करके गले मिलें और एक अपनीयत का एहसास हो। लोग जा रहे हैं। तो अब हम दरिया के किनारे किनारे 20 मिनट तक चलेंगे। लेकिन आज तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी तो जिसमें लोग इतनी खूबसूरत जगह से सुबह उठते हैं, नहा धोकर दरिया के किनारे से जाते हुए मस्जिद की तरफ जाते हैं। यकीन माने मज़ा आ गया। आगे जाके हम आपको बताएंगे कि मस्जिद अभी जो रास्ता है वो चेंज हो चुका है। सारा पथरीला इलाका है। यहाँ पर 4x4 जीपें चलती हैं और मेरे लेफ्ट साइड देखें आप, दरिया है। दरिया के साथ साथ ये रास्ता है। आगे जाके हम आपको एक ऐसा पुल दिखाएंगे जो लकड़ी के शतीर का बना होता है, जहाँ के ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हैं। तो चलने की वजह से मेरी थोड़ी बहुत सांस फूल रही है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। गाँव के अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ पैदल चल के ईद पढ़ने जाते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। तो सामने हमारे देखें कितना बड़ा पहाड़ है और अभी आपको पुल से गुजरते हुए पुल के मनाज़र दिखाएंगे कि जहाँ से पैदल चलने का अलग पुल है और गाड़ियों के चलने का अलग पुल है। अभी देखिएगा आप। मुसहर नाज़म अपनी तस्वीर कशी करते हुए। क्यों नाज़म? ये देखें जी, ये हमारा पुल है माशाल्लाह। ये देखें। तो अब हम सब लोग
देखिए इस पुल से गुजर रहे हैं और यहाँ से हम आपको दरिया का व्यू कराएं। पहले हम राइट साइड से जा रहे थे, ये जो रोड जा रही है, फिर पुल क्रॉस किया, अब लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। लेकिन कमाल का व्यू है। पहले हमने पैदल चले उतराई, उसके बाद हमने पत्थरों वाला इलाका तय किया। आप देखें ये रोड है कच्ची, यहाँ पर भी देखें 4x4 जीपें चलती हैं। माशाल्लाह से आपको एक और एंगल से व्यू कराऊँ। राइट साइड से देखें आप, मकई लगी हुई है खेतों में और अभी तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हम आ रहे हैं। और मेरे पीछे भी आप देखें एक और काफ़िला नमाज ईद अदा करने आ रहा है, तो मेरे साथी आगे आगे जा रहे हैं। माशाल्लाह से तकरीबन 30 से 40 मिनट की मसाफत के बाद आखिरकार हम मस्जिद के करीब पहुंच चुके हैं और काफ़ी थकन हुई है क्योंकि 40 मिनट पैदल चल के आए हैं, कभी उतराई कभी चढ़ाई। और हमारे सामने ये मस्जिद है जहाँ पे हम नमाज अदा करेंगे। तो कारी फजल हुसैन साहब बताएं, आपको उम्मीद थी हम पहुँचेंगे? मुझे तो उम्मीद थी, पर आपकी मुझे उम्मीद नहीं थी, पर आपको दाद देनी पड़ेगी। माशाल्लाह आप जो है ना इसी तरह नेकी के कामों में जो है ना लगे रहना। क्या बात है। आपको अभी बाजुमात मुझ समेत ईद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दें और फिर उसके बाद अगला जो प्रोग्राम होगा। तो माशाल्लाह से हम पहुँच आए हैं जी। तो अभी हमारे सामने बिल्कुल मस्जिद है। तो कारी साहब जो हमारे मौलाना साहब हैं वो खुतबा दे रहे हैं। ये देखें आवाज़ आपको आ रही होगी। नीचे देखें, कोई नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, कोई सामने से इस तरफ आ रहा है। और ये हमारी मस्जिद है। अब यहाँ से ऊपर हम जाएंगे। हमारी मस्जिद है जी माशाल्लाह। अब यहाँ पे हम जूते उतारेंगे और मस्जिद में जाएंगे। माशाल्लाह से नमाज ईद हमने अदा कर दी है। मेरे पीछे देखे इस मस्जिद में नमाज अदा की है। तो सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। फिर से ईद मिल रहे हैं और ये मस्जिद है। तो कोई यहाँ से नीचे जा रहा है, कोई यहाँ से आगे जा रहा है, कोई यहाँ से ऊपर जा रहा है नमाज ईद अदा करने के बाद। तो अब हम अपने घर की तरफ जाएंगे और दोबारा तकरीबन 40 मिनट का रास्ता तय करेंगे। और बिलाल ईद मुबारक। दोस्त यार हैं जो जाते हुए हमारे साथ हैं और वापसी पे क्या तसरात हैं, क्योंकि जाते हुए हम दूसरे मना से आए थे। अब लगता है कि जब जाएंगे ऊपर चिट्टे पानी में जाना है। क्यों नाज़िम, कितनी चढ़ाई आगे बताओ? अभी तो आगे काफी टाइम लगेगा, तकरीबन 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे। चढ़ाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, और भूख भी लगी हुई है, अच्छा। तो बड़ा आस्ता आस्ता चल रहे हैं। तो गाइस जिस तरह आते हुए टोलियों की तरह झुंड की तरह आ रहे थे, जाते हुए भी देखें एक काफिला हमारे आगे जा रहा है 4 बंदों का और 5-7 बंदे हम हैं। और हमारा जो मेन काफिला जिनसे आपकी गुफ्तगू कराएंगे, आज उनसे पूछेंगे कि वो हमारे पीछे आ रहा है। नाज़िम, कौन सा काफिला हमारे पीछे आ रहा है? वो जो हमारे मलक के वडेरे हैं, बड़े सरदार हैं, वो अभी पीछे से आ रहे हैं। क्या बात है जी, जो बुजुर्ग हैं, जो मदरसीन हैं, जिनके साथ हंसती है, खुशी है सबको। क्या बात है, रहमान क्या बात है नाज़िम की, क्या बात है जी। फजर सामने आपको दिखाई दे रहा है ऊंचाई, इससे दुगना हमने ऊपर चढ़ना है। और आसमान का क्या व्यू आ रहा है, सामने जो पहाड़ी है बर्फ उसने उड़ी हुई है। ये देखें, ये देखें सफ़ेद चादर उड़ी हुई है। और ये सामने जो घर नज़र आ रहा है, हमने इस घर से मज़ीद ऊपर जाना है। और जहाँ पे जाना चाहिए का नाम चिटिया पानी है और वहाँ बेक है, बहुत खूबसूरत व्यू है। वहाँ जाके हम आपको व्यू दिखाएंगे। और अब तकरीबन हमें आगे लगातार 40 मिनट मनाह में दाखिल हो चुके हैं। तो ये मनाह का पहला घर है। यहाँ के बड़े मज़ेद इंसान हैं जनाब फजल हुसैन बाबर साहब। तो इनको माशाल्लाह सरदार के तौर पे सबने बिठाया हुआ है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक तो और सुनाएं, आज ये जो मेला सबसे पहले ईद की पढ़ने के बाद आपके घर सजा है, तो बताएं मनाह के बारे में, लोगों के बारे में, यहाँ ईद का मज़ा कैसे आता है? देखें जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
कि सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक ने हमें इस इलाके, इतने अच्छे इलाके में पैदा फरमाया माशाल्लाह। और हमारी सारी तख्लीक यहाँ की हुई। फिर यहाँ का जो माशरे का हमारा मामलात हैं, जो हमारे माशरे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ही अच्छे हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी हमारा पहला ही घर यहाँ शुरू हुआ, माशाल्लाह। तो हमारा रवायती तौर पर इंशाल्लाह सब इकट्ठे हो जाते हैं ईद के दिन पे और ईद के मौके पे और ख़ुशी के और गमी के हर मौके पे इंशाल्लाह हम लोग इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह आगे खाना पीना। तो इसी रफ्तार से इंशाल्लाह अभी भी हमारे कुछ साथी नहीं आए जो ईद 2 जगह में पढ़ाई जाती थी, तो वो थोड़े लेट हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप आखिरी वीडियो बनाएंगे किसी घर में तो वहाँ इंशाल्लाह आपको 100 आदमी से ज़्यादा नज़र आएगा। तो गाँव ही हमारा छोटा है, तो 50 घर पे मुंतज़िम है यहाँ पर। तो यहाँ बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छा दिया है। फिर ऐसे इलाके, पहाड़ी इलाके में अखलाक और ज़मीर और गैर की बड़ी अच्छी इंशाल्लाह पाई जाती हैं यहाँ जी। इनके कहना है कि सिर्फ 50 घर हैं, लेकिन 50 घरों में भी तकरीबन 200-300 बंदा है। हाँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हम सब गाँव वालों को ईद मुबारक देते हैं और पूरे इंशाल्लाह पाकिस्तान और सुनने वालों को, देखने वालों को इंशाल्लाह हम ईद मुबारक देते हैं और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हज़ारों ईद ये खुशी की अल्लाह उनको नसीब फरमाए। तो हम सबको भी इंशाल्लाह इकट्ठे रहने की और इकट्ठे मामला चलाने की इंशाल्लाह